हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन हमारा जो आज का क्लास है जो उसमें एक नई सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है एग्रीकल्चर एजुकेशन या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह भी जो एक सब्जेक्ट हमारा आईबीपीएस मेंस की पर्पज से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है सब्जेक्ट है। ठीक, क्या है यह सब्जेक्ट है जो एग्जाम के बेस से, ठीक, क्योंकि ये क्या है माइनर सब्जेक्ट आती हैं, क्या आती है या माइनर में आते हैं और ये अच्छे खासे नंबर आपको दे जाते हैं यहाँ से। ठीक, क्या करते हैं माइनर सब्जेक्ट है बट क्या होते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे अगर 2-4 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए, ठीक है 2 से 4 क्वेश्चन भी पूछे गए तो 100% स्टूडेंट में से लगभग इसको 10 to 15% स्टूडेंट ही अटेंड कर पाते हैं। ठीक, अगर इन सब जो माइनर सब्जेक्ट है यहाँ से अगर क्वेश्चन आपसे कर दिया गया तो सामान्यतः बच्चे जो होते हैं, मोस्टली बच्चे जो होते हैं इसको छोड़ के ही आते हैं। ठीक, क्योंकि सभी बच्चे इसको अटेंड नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, यह माइनर सब्जेक्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी माना जाता है माइनर सब्जेक्ट में, क्योंकि एक्सटेंशन से क्या होता है, या जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है, ठीक, जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा होता है जैसे बीएससी एजी, ठीक है बीएससी एजी जो बच्चा कर रहा होता है वहां पे तो पढ़ा बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा किसी सेमेस्टर में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, बट ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जो इसको अच्छे से प्रॉपर ढंग से पढ़े हो। जो हमारा मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मेजर सब्जेक्ट बोले तो जैसे एग्रोनॉमी हो जाएगा हमारा, ठीक है क्या हो जाएगा एग्रोनॉमी, फिर क्या हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, ठीक हॉर्टिकल्चर, और फिर जो है सॉयल साइंस, क्या था इसमें सॉयल साइंस आ गया, और फिर क्या आ गया हमारा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक प्लांट ब्रीडिंग। तो ये सब जो सब्जेक्ट होते हैं बच्चे कहीं ना कहीं इनको ग्रेजुएशन में थोड़ी बहुत पढ़ के आए होते हैं, बट जो हमारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कौन से बोलते हैं इसको एक्सटेंशन एजुकेशन, इनको बच्चा क्या होता है बहुत थोड़ी बहुत पढ़ लिया हो एग्जाम टाइम में, बट ऐसे बच्चे जो मोस्टली बच्चे जो होते हैं इसको पढ़ते नहीं है। ठीक, तो आप अगर पढ़ने आए हैं तो लास्ट तक अच्छे से बनिए, अच्छे से पढ़िए, पूरा कंसंट्रेट यहाँ पे करके पढ़िए। ठीक, अगर कोई डाउट होती है, कोई दिक्कत होता है तो आप उसको एक बार डिस्कस जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये देखिए जो सेशन हमारा यह होगा, यह क्लास, अब जो सारी क्लासेस मिलेंगी आपको कैसे मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है हिंदी प्लस इंग्लिश, यह क्लासेस जो मिलेंगे दोनों लैंग्वेज में आपको क्लास मिलने वाली यहाँ पे। तो आप क्लास करिए, अच्छे से करिए, सारी चीजों को समझते चलिए, और इसलिए दिया गया कि आपको एक साइड हिंदी और एक साइड इंग्लिश, अगर इस साइड आपको इंग्लिश दिया जा रहा है तो इधर आपको क्या दिया जाएगा, इस तरह से हिंदी में दिया जाएगा कि आपको समझने और पढ़ने में क्या हो आसानी हो, कोई डाउट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बार बार आपको समस्या ना आए, इसकी वजह से। ठीक, इसके जो पीडीएफ भी मिलेंगे आपके, पीडीएफ भी वह टेलीग्राम चैनल पे वह दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, एस प्लस ई यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे पीडीएफ भी यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे जो बच्चे ज्वाइन है वहां पे इसको जरूर अटेंड करिए, पीडीएफ पढ़िए। अगर एक रिकॉर्डेड क्लास आपके एप्लीकेशन पे अपलोड होती है तो वहां पे भी पीडीएफ वैसे ही सेम मिलेगी। ठीक है, चलिए तो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं, बातें हो गई, चीजें समझ में आई होंगी, और खुशखबरी एक और है आप लोग के लिए। ठीक है, गुड न्यूज है कि आज आईबीपीएस एएफओ प्री, ठीक है आईबीपीएस एएफओ प्री की रिजल्ट क्या क्वालिफाई हो चुकी है। ठीक, और इसके कट ऑफ भी क्या होंगे कुछ ही टाइम में या फिर आज कल मॉर्निंग तक इसके कट ऑफ भी आपको पूरे क्लियर जाएंगे कि हाईएस्ट कट ऑफ कितना गया है, तो वे भी चीजें आपको आपके ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएगी, आपको अपडेट दे दिया जाएगा। इसको रिजल्ट देखने के लिए आपको लिंक इसका जो है रिजल्ट का आईबीपीएस एफओ रिजल्ट जो है, ठीक है इसकी जो लिंक है आपके टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे हर जगह आपको अवेलेबल करा दी गई। ठीक है, चलिए देखते पहले स्टार्ट क्या करते हैं, एजुकेशन मतलब शिक्षा है क्या। देखिए इंग्लिश से ज्यादा हमने हिंदी पे ध्यान दिया क्योंकि सारे बच्चे मतलब ज्यादातर बच्चे मैंने विजिट किया जहां पे ज्यादातर बच्चों का डिमांड है कि हमें क्या चाहिए
पीडीएफ जो भी चाहिए क्लासेस कैसे चाहिए, हिंदी में चाहिए। ठीक, कैसा चाहिए क्लास, हमें हिंदी में। तो देखिए बच्चों, आपको क्लास जो है हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं वह दोनों लैंग्वेज में बनेंगे। ठीक, ये कैसे होते हैं, सीबीटी होते हैं। ठीक है, ठीक, तो आप दोनों को पढ़ते रहिए। ठीक, सीबीटी आपके एग्जाम होते हैं, जो भी अभी प्री हुआ वो भी सीबीटी हुआ। ठीक है, सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो जो आपको सीबीटी एग्जाम हुआ दोनों वो भी होगा, तो वहां पे दोनों लैंग्वेज मिलते हैं। तो ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं हिंदी में देना, और हिंदी से ज्यादा आई थिंक कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है सिंपल होती है, समझने में आसानी होता है चीजों को। ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, बट बच्चों का डिमांड जो हुआ हिंदी में ज्यादा डिमांड है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, एजुकेशन। यानी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज द प्रोसेस ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंज इन टू द बिहेवियर ह्यूमन। ठीक है, ये क्या है, जो हमारा एजुकेशन है या शिक्षा मानव के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन, मतलब उसके इच्छा अनुसार परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है, शिक्षा जो है वह मानव के व्यवहार में उसके इच्छा अनुसार परिवर्तन लाने की एक प्रक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, दिस चेंज मस्ट बी डिजायरेबल सोसाइटी एट लार्ज। क्या है, यह परिवर्तन जो है समाज के लिए वांछनीय, मतलब इच्छा अनुसार होना चाहिए। यह जो एजुकेशन से जो ह्यूमन में चेंज आती है, परिवर्तन आता है उसके इच्छाओं में, उसके बिहेवियर में, वह जो बिहेवियर होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, समाज के इच्छा अनुसार होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, द एजुकेशन इज इफेक्टिव। जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वह क्या होना चाहिए, प्रभावी होती है। इट रिजल्ट चेंज इन द फॉलो बिहेवियर, और फिर जो परिणाम स्वरूप जो होते हैं इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, परिवर्तन होता है, वह किसके द्वारा, कंपाउंड द स्पेसिफिक पॉल लिंगस। ठीक, जो पॉल लिंगस द्वारा निर्दिष्ट निम्नलिखित व्यवहार दिए गए। ठीक, जो इसमें अचानक चेंजेस देखने को मिलता है ह्यूमन बिहेवियर में। ठीक है, जो एजुकेशन के द्वारा उसके कौन बताया इसको, पॉल लिंगेस। कौन बताया, पॉल लिंगेसन ने द्वारा निर्दिष्ट किया गया, और कुछ व्यवहार नीचे दिए गए। आइए उन सब व्यवहार को भी देखते हैं कौन कौन से बिहेवियर है। पहला क्या आता है, इसमें दो तरह के हैं। नॉलेज कैसा है, दो तरह के ए एस। ठीक, के ए एस और ए। ठीक है, कासा बोल सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कासा। के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल, ए फॉर एक्शन। क्या हो गया, जैसे आप शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं इसको, कासा। कासा क्या हुआ, के फॉर नॉलेज, ए आपका क्या है, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर क्या हो गया आपका स्किल, ए फॉर क्या हो गया आपका एक्शन। चीजें क्लियर, ए फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल, ए फॉर एक्शन, कासा। अब देखिए नॉलेज क्या होता है, व्हाट ए इंडिविजुअल नोज, मतलब जो एक व्यक्तिगत रूप से जो जानता है, क्या जानता है वह नॉलेज है। एटीट्यूड, व्हाट इज द थिंग्स, वह क्या सोचता है। ठीक, मतलब वह क्या सोचता है, कैसा उसका एटीट्यूड है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एटीट्यूड। मतलब वह क्या सोचता है, कैसे उसकी थॉट है, पॉजिटिव है निगेटिव है। जैसे बोले पॉजिटिव एटीट्यूड निगेटिव एटीट्यूड, तो वह थॉट पे डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन कैसा सोच रहा है। ठीक, उसकी सोच क्या है, निगेटिव है कि पॉजिटिव। जो हमारी सोच होती है, थॉट होती है, दो टाइप के होते हैं। ठीक, पहला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड जो आता है निगेटिव आता है। पहला थॉट क्या आता है, पॉजिटिव, सेकंड थॉट निगेटिव। अब पॉजिटिव थॉट क्या हो सकते हैं वो अलग मैटर है, निगेटिव थॉट क्या हो सकते हैं वो अलग मैटर है। ठीक, नेक्स्ट अब आता है क्या, स्किल। स्किल क्या होता है, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। यानी जो स्किल होनी चाहिए वो फिजिकली यानी शारीरिक, और बौद्धिक यानी बुद्धि यानी मेंटली भी होनी चाहिए। व्हाट वी कैन डू, मतलब हम क्या कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू मतलब हम क्या कर सकते हैं, या फिजिकली और मेंटली दोनों स्किल आपके पास होनी चाहिए। ठीक, यह किसमें आता है, कासा पॉल लिंगेस के अनुसार जो इसमें आपका नॉलेज है उसमें आता है। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्शन, व्हाट डू वी, हम क्या कर रहे हैं। ठीक, हम क्या करते हैं या क्या है, एक्शन है। मतलब नॉलेज एटीट्यूड और स्किल होने के बाद हम उस पर क्या करते हैं या क्या हुआ, हमारा एक्शन हुआ। ठीक, आगे क्या है, दीज आर द शॉर्ट रेगुलर एंड द कासा चेंज। जो कासा है इसी को मैंने क्या होता है पहले बताया था, कासा, इसको जो शॉर्ट रिगार्डेड किया गया है वह कासा नाम दिया गया। किसका, नॉलेज एटीट्यूड स्किल और एक्शन। स्किल और एक्शन का जो शॉर्ट रिगार्डेड किया गया उसका नाम क्या है, कासा दिया गया। ठीक, कासा मैंने पहले बताया, कासा क्या है, के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल, ए फॉर एक्शन। ठीक है, तो चीजें आई थिंक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके,
अब नेक्स्ट करते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के प्रकार, शिक्षा कितने प्रकार के होते हैं? शिक्षा के प्रकार, शिक्षा कितने तरह के होते हैं? शिक्षा दो टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। पहला क्या होता है? इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल। एजुकेशन जो होता है कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप, एजुकेशन ऑफ थ्री टाइप, इनफॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, तीन टाइप के हुए। फिर क्या नेक्स्ट, ऑन द एक्सटेंड द यूज ऑफ द फॉर्मल रूल एंड द रेगुलेशन, मतलब कुछ जो होते हैं शिक्षा अनौपचारिक, औपचारिक और गैर औपचारिक में वर्गीकृत किया गया है, और इनके नियम और जो है यह सीमित और आधारित है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला क्या आता है हमारा? इनफॉर्मल। देखिए यहाँ पे पीडीएफ लंबा था, तो यहाँ पे इंग्लिश और इसके नीचे जो पीडीएफ नेक्स्ट मिलेगी आपको हिंदी मिलेगी, ठीक। तो जो हमारा क्या होता है? इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या है? द डे टू डे प्रोसेस, मतलब दिन प्रतिदिन प्रोसेस जो होता है ऑफ लर्निंग, सीखने का जो दिन प्रतिदिन प्रोसेस होता है उसको क्या होता है? सीखने की जो दिन प्रतिदिन प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? इनफॉर्मल में आता है। देयर इज नाइदर फिक्स्ड सर्कुलेट और नॉर रूल, मतलब यहाँ पे सीखने का कोई रूल रेगुलेशन या फिर कोई सरकमटेंस नहीं है कि आप सीखेंगे इसी नियम से सीखेंगे, ऐसे सीखेंगे, ऐसा कोई यहाँ पे रूल नियम नहीं है, ठीक, ये फिक्स्ड है। फिर क्या है? फॉर्मल। फॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है? दिस एजुकेशन विच टेक प्लेस इन द स्कूल, मतलब जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है, औपचारिक जिसको बोलते हैं, या कहाँ पे किया जाता है? स्कूल में किया जाता है, एंड द कॉलेज, स्कूल और कॉलेज में। इट स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरी टू प्रैक्टिस, ठीक है, यह कहां से स्टार्ट किया जाता है? थ्योरी से प्रैक्टिस तक स्टार्ट किया जाता है। देयर इज ए फिक्स्ड सर्कुलम एंड द सेट पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन मोस्टली लीडिंग टू द, मतलब ये क्या होता है? एग्जामिनेशन के पर्पज से क्या होता है? फिक्स होते हैं, ठीक। तो जो हमारा फॉर्मल एजुकेशन होता है या क्या होता है? कॉलेज और स्कूल में इसको लर्न किया जाता है, सीखा जाता है। हमारा जो इनफॉर्मल होता है यह दिन प्रतिदिन सीखने का एक प्रोसेस है। देयर आर नाइदर फिक्स्ड, यहाँ पे कोई सर्कुलम या फिर कोई रूल फिक्स नहीं होता सीखने के लिए, ठीक है, दो चीजें क्लियर। नेक्स्ट क्या आता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए बस सेम चीजें पढ़िए, सारी चीजों को पढ़ेंगे आप कंफ्यूजन होंगे, सीधे सीधे डेफिनेशन पढ़िए। आई थिंक कि एग्जाम में ऐसा आपको मिलेगा, कोड लैंग्वेज मिलेगा कि कॉलेज और स्कूल में जो हम चीज सीखते हैं वो कौन सा एजुकेशन होता है, ठीक। तो आप डायरेक्ट पकड़ लोगे कि कॉलेज और स्कूल में जो सीखते हैं उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। चीजें क्लियर हो जाएंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हम दिन प्रतिदिन जो चीजें सीखते हैं जिसको सीखने के लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल। अब आता है हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट क्या आता है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन आता है। तो इसमें क्या है? ऑल ऑर्गेनाइज एजुकेशन, मतलब जो सभी संगठन है, शिक्षा के जो सभी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन इज मोस्टली प्रैक्टिकल एंड प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मतलब जो लर्निंग कराते हैं, सिखाते हैं आपको, या प्रैक्टिकल और किसे इसके ओरिएंटेड आपको सिखाता है, प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस के प्रॉब्लम के ओरिएंटेड आपको स्किल दिया है। मतलब आपका प्रैक्टिकल क्या है, आपका आने वाले फेसिंग प्रॉब्लम को क्या फेस करने वाले हैं आप, उसके ओरिएंटेड आपको यहाँ पे एजुकेशन दिया जाता है। ऑडियंस द हेट्रोजिनस, मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं। हेट्रो मतलब अलग होता है, यहाँ पे होमोजीनस होता है, होमोजीनस मतलब सेम चीजें होती है। जैसे आप कॉलेज स्कूल में जाओगे तो वहां पे क्या देखोगे? सभी बच्चों को एक साथ अगर किसी क्लास में प्रॉपर सेम चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक, तो वे क्या हो गई? होमोजीनस। यहाँ पे जो हमारा नॉन फॉर्मल है जिसे बोलते हैं गैर औपचारिक, गैर औपचारिक में क्या आता है? यहाँ पे अलग अलग तरीके सिखाया जाता है, मतलब किसकी कैसी प्रॉब्लम है उसके ओरिएंटेड उसको क्या किया जाता है? एजुकेशन या शिक्षा दिया जाता है, ठीक। तो ये चीजें आई होप कि क्लियर हुई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो एजुकेशन क्लियर। एजुकेशन कितने टाइप के हैं? एजुकेशन थ्री टाइप के होते हैं। पहला क्या आता है? इनफॉर्मल, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? फॉर्मल। फिर क्या आता है नेक्स्ट? नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल को क्या बोलते हैं? गैर औपचारिक। क्या बोलते हैं इसको? गैर औपचारिक, ठीक। ये क्या हो गया? नॉन फॉर्मल इसको बोलते हैं। अब फिर क्या? औपचारिक और अनौपचारिक। अब देखिए सेम चीजें हैं, वही वहां पे जो इंग्लिश में थी यहाँ पे सेम चीजें क्या है? हिंदी लैंग्वेज में है। तो अब देखिए अनौपचारिक क्या है? सीखने की दिन प्रतिदिन, मतलब डे टू डे, मतलब दिन प्रतिदिन की प्रक्रिया। इसमें न तो कोई निश्चित पाठ्यक्रम है और न ही सीखने का कोई नियम है,
ठीक है, मतलब कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है कि आपको यही पाठ पढ़ना है, यही सिलेबस लर्न करनी है, यही लेसन पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है फॉर्मल। फॉर्मल जो होता है स्कूल और कॉलेज में सीखा जाता है और इसमें इसका एक सिद्धांत होता है, इसके लिए एक प्रॉपर पाठ्यक्रम होता है, रूल होता है, ठीक है, जो इसको सीखने के लिए। फिर क्या होता है इसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम और परीक्षा के एक निश्चित पैटर्न होता है, मतलब आपको एक निश्चित पाठ्यक्रम लेसन भी पढ़ने होंगे और जो आपका एग्जाम होगा उसके बेस पे आपको पढ़ना होगा, ठीक है, जिसके बाद ज्यादा डिग्री और डिप्लोमा दिए जाते हैं। ठीक, तो अगर आप स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, आप डिप्लोमा अगर कोई कर रहा है तो मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है। ठीक, दरअसल एक समान होते हैं, अब पढ़ने वाले क्या होते हैं सेम होते हैं, मतलब सभी स्टूडेंट होते हैं। अगर सभी बच्चों को a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा गया तो क्लास के सभी बच्चे सेम चीजें पढ़ेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या पढ़ेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये चीजें क्या होंगे, उस क्लास के सभी बच्चे सेम चीजें पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे होमोजिनस, उनको क्या बोलेंगे समान। ठीक, चीजें क्लियर। अब क्या आता है नेक्स्ट, अनौपचारिक या गैर औपचारिक बोलते हैं। औपचारिक शिक्षा जो प्रणाली बाहर सभी संगठित शिक्षा, जो बाहर सभी संगठन शिक्षा है, शिक्षाएं की संगठन है, यह ज्यादातर व्यवहारिक और समस्या उन्मुख होती है, मतलब आपकी प्रॉब्लम कैसी है, ठीक है, आपका प्रैक्टिस कैसा है, आपका प्रैक्टिकल क्या होने वाला है, आप क्या फ्यूचर में फेस करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एजुकेशन दिया जाता है। ठीक, तो ये चीजें हो गई आपकी। नेक्स्ट आता है फिर दर्शक विषम होते हैं, हेट्रोजीनस होते हैं, आयु, ठीक है, लिंग यानी कोई मेल है फीमेल है, ठीक, साक्षरता स्तर, संसाधन आदि में भिन्न होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, कि उनकी एज क्या है, ठीक है, एज क्या है, ठीक, उनके सेक्स क्या है, मतलब किस लिंग के हैं। फिर नेक्स्ट क्या आ गया उनकी, और नेक्स्ट क्या आता है लिटरेसी पे आता है, कोई साक्षर है या फिर कैसे हैं। ठीक, तो इन सब चीजों पे, और फिर उनके उनके लक्ष्य अलग अलग होते हैं, उनके जो पर्पज होते हैं, गोल भी होते हैं अलग अलग होते हैं। एक शिक्षक ज्यादातर क्षैतिज होता है, मतलब समान नहीं हो सकते, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, इस अर्थ में किसी शिक्षक किसान सभी सीखते हैं, इसमें कुछ टीचर भी सीखते हैं, फार्मर जो होते हैं वे लोग भी सीखते हैं, जो लीडर होते हैं या लीडर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वे भी होते हैं। तो इसमें जो होंगे हमारे गैर औपचारिक में सभी लोग पढ़ेंगे, बट अपने प्रॉब्लम फेस क्या करने वाले हैं, एक प्रॉब्लम के ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ठीक है, सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो देखिए जो एक्सटेंशन का अर्थ है सेम चीज है, आइए हिंदी में करके देखते हैं एक्सटेंशन का अर्थ क्या है। एक्सटेंशन का अर्थ क्या है कोई बताए, अब तो देख के बता सकते हैं। एक्सटेंशन का अर्थ है, जैसे एक्सटेंशन मतलब होता है पहले प्रसार, क्या होता है इसका मतलब, एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है पहले प्रसार। ठीक, प्रसार क्या है, प्रसार शब्द लैटिन शब्द के मूल एक्स, पहला क्या एक्स, एक्स से लिया गया है, एक्स मतलब जिसका अर्थ होता है बाहर। ठीक, एक्स का मतलब क्या होता है बाहर, टेंशन जिसका अर्थ होता है खींचना, मतलब बाहर से जो नॉलेज को, एजुकेशन को अपनी तरफ खींचा जाता है, सीखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं एक्सटेंशन। याद रखिएगा लैटिन वर्ड है, कैसा वर्ड है एक्सटेंशन, लैटिन वर्ड है, इसमें दो शब्द से मिलकर बना है। पहला अगर इंग्लिश लैंग्वेज से देखें तो क्या होता है EXTENSION, ठीक, एक्सटेंशन, जहां पे एक्स का मतलब होता है क्या आउट, क्या होता है यहाँ पे आउट यानी बाहर से। अब हमारा होता है टेंशन, टेंशन का मतलब होता है अट्रैक्शन करना, ठीक है, जो टेंशन का मतलब होता है यहाँ पे अट्रैक्शन करना, ठीक है, अट्रैक्शन करना, अट्रैक्शन मतलब अपनी तरफ खींचना। तो जो हमारा एक्सटेंशन बना है वो दो वर्ड से बना है, एक्स प्लस टेंशन, किससे बना है एक्स प्लस टेंशन। एक्सटेंशन कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, ठीक है, कैसा वर्ड है लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा, ठीक, बिल्कुल याद रखिएगा कि एक्सटेंशन कैसा वर्ड है, लैटिन वर्ड है, यह दो लैंग्वेज से मिलकर बना है, दो शब्दों से, पहला क्या है इसमें एक्स, दूसरा क्या है टेंशन, ठीक है, SION, दूसरा क्या है टेंशन, तो दो चीजें हुई एक्सटेंशन में। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आते हैं दूसरे शब्दों में, जो दूसरे शब्द में बोले तो इसमें इस शब्द में प्रस्तुत जो एक्सटेंशन शिक्षा की स्कूल से बाहर की प्रणाली है, क्या है स्कूल से बाहर की जो प्रणाली है, सिस्टम है सीखने की, ठीक है, स्कूल को छोड़कर, स्कूल को
छोड़कर जो उसके बाहर से सीखने की जो पद्धति है, जो सिस्टम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन, दूसरी लैंग्वेज में बोले तो। ठीक, अब क्या होता है, और एक्सटेंशन शब्द का अर्थ होता है आमतौर पर नए विचारों और प्रथाओं पर समझना। जो नए थॉट होते हैं उनको समझना, उन पे डिस्कस करना, उनके बारे में नॉलेज लेना, वे क्या होते हैं, एक्सटेंशन, या विस्तारित करना, या फिर उनको समझना और फिर उनको विस्तारित करना। देखिए जो चीजें मेन टॉपिक है उनको हाईलाइट कर दिया गया। ठीक, एक्सटेंशन का अर्थ क्या होता है, विस्तार। विस्तार का मतलब होता है विचारों को समझना और उनको विस्तारित करना होता है। ठीक, तो चीजें समझ में आई। एक्सटेंशन का जो हिंदी वर्ड होता है पहले क्या होता है वो उसको जान लीजिए, प्रसार। ठीक, क्या बोलते हैं, प्रसार। ठीक, अगर अंग्रेजी में देखें तो दो शब्द से बना है, एक्स प्लस टेंशन। किससे बना है, एक्स प्लस टेंशन से। ठीक, एक्स का मतलब होता है आउट, टेंशन का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब होता है यहाँ पे खींचना बोल सकते हैं। ठीक, अपनी तरफ खींचना, यानी सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सीखना। ठीक, यानी कि जो आप बाहर से कोई चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। बाहर से हम इनसे मतलब कि आप स्कूल से बाहर या कॉलेज से बाहर। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। अब एक और हुआ कि आपका, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एजुकेशन पढ़ा अलग, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने अलग पढ़ा, एक्सटेंशन के बारे में अलग पढ़ा। दो चीजें हम लोगों ने अलग अलग पढ़ी, तो एक्सटेंशन अलग पढ़े, एजुकेशन अलग पढ़े। अब दोनों को एक में इंक्लूड करके यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, इन दोनों को अब हम लोग एक में इंक्लूड करके पढ़ते हैं। वो अब डिफिनेशन देखते हैं, डिफिनेशन क्या निकल के आता है। एक्सटेंशन एजुकेशन पहला क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज द अप्लाइड बिहेवियर साइंस, मतलब व्यवहारिता का साइंस है, टू ब्रिंग अबाउट द डिजायरेबल चेंज, जो कि ह्यूमन में उसके इच्छा अनुसार चेंज लाता है। ठीक, यूजली थ्रू वेरियस स्ट्रेटजी एंड द प्रोग्राम, जो एक उसमें क्या करता है, स्ट्रेटजी आती है प्रोग्राम को यूज करने की, टू चेंज एंड द बाय अप्लाइंग लेटेस्ट साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ठीक, जिसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और कुछ आविष्कार को करने के लिए इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, एग्जांपल में एक्सटेंशन वर्कर लीडरशिप। जो इसका वर्कर एग्जांपल क्या होता है, जैसे जो एक्सटेंशन वर्कर यानी कि जो फार्मर को सिखाता है, जैसे फार्मर को सीड फार्मिंग करने सिखाता है, कल्टीवेशन करने सिखाता है, नई नई इंप्लीमेंट एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर में जो नई नई इंप्लीमेंट आ रहे हैं, जैसे नए नए टाइप के क्या आ रहे हैं, वहां पे रोटावेटर आ रहे हैं। ठीक है, रोटावेटर आ रहे हैं, फिर उसके बाद हार्वेस्टर आ रहे हैं, हार्वेस्टर आ रहे हैं। ठीक, और उसके बाद क्या आ रहे हैं, इसमें जो टिलेज करने के नई नई इंप्लीमेंट आ रहे हैं। ठीक, कुछ टिलेज करने के नई नई इंप्लीमेंट आ रहे हैं। इन सब की बारे में बताना या फिर इन सब की आइडेंटिफाई कराना किसानों को, किसानों तक इसकी सूचना देना, नए नए टूल्स आ रहे हैं, नए नए फार्मिंग आ रहे हैं, नए सीड प्रोडक्शन हो रहे हैं। इन सब के बारे में जो बताता है फार्मर को, बाहर से लर्न कराता है स्कूल और कॉलेज से बाहर, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन वर्कर लीडरशिप। उनको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन वर्कर लीडरशिप। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो समझ में आया एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, हिंदी में भी, हाँ ठीक है, हिंदी में भी है। देखिए, विस्तार शिक्षा एक अनुप्रयुक्त व्यवहार है। ठीक, ऐसा है, अनुप्रयुक्त मतलब एक साइंटिफिक व्यवहार है, व्यवहारिता का साइंस है, विज्ञान है। ठीक, और फिर क्या कर सकते हैं, जिसमें वांछनीय परिवर्तन मतलब इच्छा अनुसार, वांछनीय परिवर्तन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार जो वांछनीय का मतलब होता है। ठीक, परिवर्तन लाने के लिए आमतौर पर विभिन्न रणनीतियों और परिवर्तन के कार्यक्रम के माध्यम से, मतलब उसमें रणनीति का मतलब क्या होता है, प्लानिंग बनाना। ठीक है, प्लानिंग बनाना क्या होता है, रणनीति बोला जाता है। ठीक, किसी भी काम को करने के लिए आप जो पहले क्या करोगे, प्लानिंग बनाओगे। तो प्लानिंग बनाने का मतलब क्या होता है, मीन्स रणनीति बोलते हैं हिंदी में। ठीक, रणनीतियों और परिवर्तन के कार्यक्रम के माध्यम से, ठीक, और नवीन वैज्ञानिक और नवीन नवाचारों को लागू करने। नवाचारों मतलब नवीन तकनीकी का आविष्कार करना। यहाँ क्या होता है, आविष्कार। ठीक, आविष्कार करना, जो नए नए तकनीक है उनका आविष्कार करना क्या कहलाता है हमारा,
विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन में आता है। और इनके पूर्व विस्तार क्या होते हैं, जो नेतृत्व लीडर जो होते हैं उनको नेतृत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा। अब नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, देखिए अलग अलग चीजें हैं। हमने अभी तक क्या देखे, 3 चीजों को हमने बताया। मैंने पहले क्या बताया आपको कि एजुकेशन क्या है। ठीक, एजुकेशन क्या है इस पे डिस्कस किया। फिर किस पे डिस्कस किया हम लोग ने, एक्सटेंशन क्या है, एक्सटेंशन क्या है इस पे डिस्कस किया। फिर इसके बाद क्या किया, इन दोनों को इंक्लूड करके हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन एक्सटेंशन या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन। अब क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक, ठीक इसके बारे में। तो अब देखिए थोड़ी बहुत, अगर एग्रीकल्चर का नाम आया थोड़ी बहुत फार्मिंग से तो रिलेट करेगा ही करेगा। तो आइए देखते हैं क्या, देखिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज टू द फील्ड। फील्ड से जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होते हैं उनको ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, फील्ड से, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब होता है कि ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंटल नॉलेज टू द फील्ड। फील्ड से प्रयोगात्मक नॉलेज को ट्रांसफर करना, एक दूसरे में भेजना क्या होता है, ट्रांसफर करना, हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। एग्जाम्पल क्या होता है, लैब टू लैंड प्रोजेक्ट। ठीक, मतलब लैब में कोई काम किया गया, नई तकनीक को निकाली गई, उसको लैंड तक यानी फील्ड तक, फार्मर के फॉर्म तक पहुंचाना क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। चीजों को समझते चलिए, पढ़ते चलिए। ठीक, अगर कोई डाउट होता है तो डिस्कस भी करिए उसको। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हिंदी में देख लेते हैं एक बार। हिंदी में क्या बोला है, कृषि विस्तार शिक्षा का अर्थ है प्रयोगात्मक। ठीक, यहाँ प्रायोगिक लिखा है, ठीक है, प्रयोगात्मक भी होता है। प्रायोगिक विज्ञान या प्रयोगात्मक विज्ञान को खेत में स्थानांतरित करना, फील्ड तक उनको पहुंचाना क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं कृषि विस्तार शिक्षा। क्या बोलते हैं, कृषि विस्तार शिक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट का उदाहरण में क्या आता है, लैब टू लैंड परियोजना। यानी लैब मतलब जो लेबोरेटरी में कोई भी नई टेक्नोलॉजी निकाली गई सीड ग्रो करने का, या अब सपोज दैट कि जैसे हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी निकाली गई। ठीक, अब उसको किसानों तक पहुंचाने के लिए जो भी वर्क किए जा रहे हैं उनके लैब से लैंड तक ले जाने में, फार्मर तक ले जाने में, हाइड्रोपोनिक। हाइड्रोपोनिक कितने लोग जानते हैं, हाइड्रोपोनिक कितने लोग जानते हैं, बताइए हाइड्रोपोनिक क्या होता है। ठीक, हाइड्रोपोनिक क्या होता है, कोई बताए तो हाइड्रोपोनिक क्या होता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, पहले सब सुनिए। हाइड्रो मतलब होता है क्या, वाटर। क्या होता है यहाँ पे, वाटर। हाइड्रोपोनिक मतलब, फोनिक मतलब उसमें बिना सॉयल के प्लांट को ग्रो करना। क्या हुआ, विदाउट प्लांट को, विदाउट सॉयल, यानी बिना सॉयल के प्लांट को ग्रो करना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग कहलाता है। कि जैसे आप कभी देखे होंगे कि जैसे जलकुंभी, या फिर आप नाम सुनोगे एक आता है हमारे यहाँ क्या, सिंघाड़ा। क्या आता है, जो सिंघाड़ा आता है। ठीक, जो सिंघाड़ा होता है क्या होता है, बिना सॉयल का ग्रो होता है। कैसा होता है, विदाउट सॉयल ग्रो होता है, या इसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोपोनिक। तो सेम चीजें बातें कर रहे हैं कि अगर जैसे हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी पहले लॉन्च की गई, या लेबोरेटरी में, लैब में इसको प्रयोग किया गया, तो इस चीजों तक किसान तक पहुंचाने के लिए, ठीक, इन चीजों को किसानों तक पहुंचाने के लिए जो परियोजना की जाएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, कृषि विस्तार शिक्षा। यानी कृषि के शिक्षा में विस्तार करना ही क्या कहलाया, कृषि विस्तार शिक्षा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब कुछ टर्म है, टर्म आप पढ़ोगे। जैसे क्या, पहला टर्म है क्या है, द एक्सटेंशन टर्म। जो एक्सटेंशन का टर्म उत्पत्ति हुई थी, ओरिजिनेटेड हुआ था इंग्लैंड यूके में 1866 में किया गया। कहां पे किया गया, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया। कहां पे, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था। कब किया गया था, 1866 में। यह यूनिवर्सिटी कहां पे है, इंग्लैंड में, ठीक, यूके। चीजें क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आता है, इन 1873 1873
इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूज द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, जो पहले एक्सटेंशन का वर्ड यूज ओरिजिनेट किया गया, उत्पत्ति हुई थी या इंग्लैंड में 1866 में कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था। दो यूनिवर्सिटी थी, कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद जो दूसरी आई, एजुकेशन को इसमें इंक्लूड किया गया। तो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो ओरिजिनेट किया, टर्म दिया, कौन दिया इसको? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दिया 1873 में। अब क्या है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी के फादर कौन है? जेम्स स्टर्ट। और फिर क्या, एक्सटेंशन टर्म वाज गिवन बाय ओरेंस। और फिर क्या, फादर ऑफ डिमोन्स्ट्रेशन, जो प्रदर्शन होता है। डिमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? आप ग्रेजुएशन में पढ़े हुए एक्सटेंशन, तो बताइए डिमोन्स्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं? डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है पहले जानिए। डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है क्या? प्रदर्शन। क्या होता है? प्रदर्शन। प्रदर्शन क्या होता है? जैसे नई चीजों को दिखाना। ठीक, प्रदर्शन क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेशन क्या होता है? जैसे कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उसको क्या किया गया, मार्केट में या फिर कहीं एक स्पेसिफिक क्या बोलते हैं उसको ग्रामीण में, आई थिंक एक मेला लगाया जाता है। ठीक, किसान संघ की मेला लगती है, जैसे बोलते हैं ना किसान संघ का मेला लगा हुआ है। तो जैसे आपके ब्लॉक के आसपास एक मेला लगता है कभी कभी, जैसे सीजन आ रही है, विंटर सीजन में ज्यादा होती है, क्योंकि जो भी किसान होते हैं इस टाइम उनको क्या होते हैं, जो नए इंप्लीमेंट होते हैं, नए टूल्स होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी होती है एग्रीकल्चर में, इस समय उनको फार्मिंग या कल्टीवेशन के लिए आवश्यक होती, जरूरी होती है। तो इस टाइम प्रदर्शन किया जाता है। तो दो टाइप के होते हैं, पहला क्या होता है? रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन। दूसरा क्या होता है? दो होते हैं, आप बताइए। रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन होता है पहला, पहला हम बता रहे हैं, आर रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेशन। और एक क्या होता है? चलिए ठीक है, रिजल्ट इसके बारे में बताएंगे। लास्ट फेज होता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन का। डिमोन्स्ट्रेशन करने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, तो एक उसमें भी आता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, और इसके बाद दो और है एक। तो उन चीजों को हम आगे बताएंगे। अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताओगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, द वर्ड एक्सटेंशन। वर्ड में एक्सटेंशन को फर्स्ट टाइम कहां पे? यूएसए में इनको यूज किया गया। एक्सटेंशन का पूरे वर्ल्ड में पहली बार जो यूज किया गया, कहां पे किया गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है? एक्सटेंशन इज टू वे प्रोसेस। एक्सटेंशन क्या होता है? दोहरा प्रोसेस है। कैसा है? दोहरा प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मतलब बोल सकते हैं दोहरा पद्धति है। ठीक, जैसे बिटवीन फार्मर एंड रिसर्चर, क्योंकि कोई भी एक्सटेंशन करेगा, प्रसार करेगा, तो अकेले नहीं कर पाएगा, जो भी करेगा अकेले नहीं कर पाएगा। इधर से अगर आप प्रसार करें तो सामने से उसका क्या आना चाहिए? फीडबैक आना चाहिए। तो इस तरह से किसके बीच होता है? फार्मर और रिसर्चर। रिसर्चर क्या होता है? जो खोजकर्ता होते हैं। खोजकर्ता नई नई टेक्नोलॉजी को, नई नई तकनीकी को खोजते हैं लैब में, फिर उनको क्या करते हैं? डिमोन्स्ट्रेशन के द्वारा किसानों तक लाया जाता है। ठीक, डिमोन्स्ट्रेशन करके, प्रदर्शन करके किसानों तक उनको लाया जाता है, फिर उनके बारे में किसानों को बताया जाता है, फिर किसान उसके लिए धीरे धीरे क्या होते हैं? जागरूक होते हैं, अवेयरनेस होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है? एक्सटेंशन एजुकेशन इज ओरिजिन यूके। तो ये तो पहले ही बताया गया कि एक्सटेंशन एजुकेशन का ओरिजिन कहां पे है? इंग्लैंड, यूके, जो कि 1866 में पहली बार किया गया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं। सेम चीजें हिंदी में, एक बार आप इसको पढ़िएगा। यही चीजें पढ़ने वाली चीजें हैं, सब चीजें यहाँ पे आपको, तो आप इसको खुद पढ़िएगा। अब नेक्स्ट क्या आते हैं? फीचर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन के फीचर्स क्या क्या हैं? ठीक, क्या है? पहला, इट लेस द इम्फेसिस द हाउ टू टीच। मतलब इसमें इम्फेसिस किया जाता है कि आप कैसे सीखते हैं, इंस्टेड ऑफ द व्हाट टू टीच, मतलब कैसे, क्या। ठीक, आप कैसे सीखते हैं। ठीक, क्या होता है यहाँ पे? कैसे सीखते हैं, पहले ये पहला मैटर करता है। ठीक, दूसरा क्या है कि क्या सीखते हैं। ठीक, क्या सीखते हैं। तो दो चीजें हुई कि आप कैसे सीखते हैं और क्या सीखते हैं। ये क्या हुआ? और फिर इट इज द बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। ये क्या है? बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। टीच मेनली द हॉरिजॉन्टल पार्टिसिपेशन इज प्योरली। ठीक, ये कैसा है? हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज है, और इसमें जब भी करेंगे आप दोहरा होगा। क्या होगा? टू वे प्रोसेस होगा। जब भी एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन में क्या होगा? टू वे प्रोसेस होगा। ठीक, टू वे प्रोसेस होगा एक्सटेंशन एजुकेशन।
नेक्स्ट क्या आता है, इज द फ्लेक्सिबल प्रोसेस नॉन फॉर्मल। यह क्या है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, नॉन फॉर्मल प्रोसेस है। नॉन फॉर्मल गैर औपचारिक। गैर औपचारिक मतलब क्या था कि सीखने की कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होता, इसकी कोई लिमिट नहीं है, एक कोई पाठ्यक्रम, निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, या जरूरी नहीं कि इसको कॉलेज स्कूल में सीखा जाए या स्कूल से बाहर सीखा जाता है। ठीक, यह नॉन फॉर्मल है, आउट ऑफ स्कूल एंड कॉलेज। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आता है, इट इज द मोर प्रैक्टिकल। इसमें प्रैक्टिकली अधिक होते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सटेंशन वर्कर सिखाएगा। ठीक, कोई भी एक्सटेंशन वर्कर आपको कोई चीज बताएगा तो फिर थोड़े से फील्ड पे उसको क्या कराएगा, आपसे प्रैक्टिस कराएगा, प्रैक्टिकल कराएगा। ठीक, आजकल जो सीड कंपनियां होती है क्या करते हैं, किसान की थोड़ी बहुत फील्ड ले लेते हैं। ठीक, पहले क्या करते हैं, किसान की थोड़ा बहुत फील्ड ले लेते हैं, फिर उसमें से आप किसान को क्या प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे सीड, ठीक, और फिर फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर ये सब क्या करते हैं, किसान को ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। किसान उनका यूज करके सीड प्रोडक्शन करेगा, जर्मिनेशन करेगा, सीड प्रोडक्शन करेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये लोग किसान को इसमें मेजर करेंगे कि इसकी एरिया में कितनी यूनिट आई, उसको करना बताएंगे, कैसे फार्मिंग किया जाए, फिर उनसे प्रैक्टिकल कराएंगे, फिर उनमें जो प्रोडक्शन होगा उससे भी किसान की क्या होगी, अर्निंग होगी, इनकम होगी। तो इसमें क्या होता है, सीखने के साथ साथ, टीचिंग के साथ साथ, लर्निंग के साथ साथ, ठीक, आप क्या कर सकते हैं, इनकम भी किया जा सकता है। ठीक, इट इज द स्लो एंड कंटिन्यूअसली प्रोसेस, मतलब धीमे प्रोसेस है और लगातार चलने वाला है। नेक्स्ट क्या, इट इज द हेट्रोजीनस प्रोसेस। यह क्या विषम युग्म है, समयुग्म नहीं है, विषम होता है, मतलब अलग अलग तरह के होते हैं लोग सीखने वाले। सीखने वाले कौन हो सकते हैं इसमें, पहला हो सकते हैं फार्मर, क्या हो सकते हैं, फार्मर, क्या हो सकते हैं, टीचर्स। ठीक, फिर क्या हो सकते हैं, जो न्यू लीडर्स हैं, ठीक, जो न्यू एक्सटेंशन वर्कर हैं, ठीक, वे लोग भी हो सकते हैं इसमें। ठीक, एक्सटेंशन वर्कर। ठीक, क्योंकि कोई भी आएगा, नए भी एक्सटेंशन वर्कर आएंगे तो वे लोग क्या आएंगे, बिना सीखे हुए चीजों को नहीं आएंगे, पहले चीजों को सीखेंगे, फिर आपके यहाँ लेकर उन चीजों को आएंगे। ठीक, तो जो हमारा इसमें दोनों तरह के होते हैं, स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ द फार्मर। ठीक, इसमें प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा सारे प्रॉब्लम होती है स्टडी करने में, इसके बारे में। फर्स्ट प्रैक्टिकल देन थ्योरी, पहले प्रैक्टिकल होगी, फिर उसके बाद एक थ्योरी बताया जाता है। ठीक, हमारे यहाँ कॉलेज में क्या होता है, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, बट एक्सटेंशन एजुकेशन नॉन फॉर्मल मेथड में पहले आपको एक प्रैक्टिकल दिया जाएगा, प्रैक्टिकली कराया जाएगा, फिर आपको थ्योरी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब ऑब्जेक्टिव ऑफ, उद्देश्य क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन का, उद्देश्य क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। देखिए, द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन का जो मूल उद्देश्य है, ठीक, मूलभूत उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, डेवलप द रूरल पीपुल, ठीक है, जो इकोनॉमिकली, सोशली एंड कल्चरली मीन्स द ऑफ एजुकेशन। ठीक, इनको क्या करना, डेवलप करना, इसका क्या होता है, मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्या होता है, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द पीपुल, लोगों के स्टैंडर्ड को रेज करना, उठा बढ़ाना। जैसे कोई फार्मर है, कि फार्मर क्या करता है, किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता, क्या करता है, न्यू टेक्नोलॉजी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी का वह इस्तेमाल नहीं करता अपने फील्ड पे, तो फिर क्या होगा, उसके लिए उसकी स्टैंडर्ड क्या होगी, प्रोडक्शन कम होगा, इनकम कम होगी, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक लो होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने फील्ड पे नई नई टेक्नोलॉजी, नई सीड, ठीक है, इंप्रूवमेंट वेराइटी की सीड, इन सब चीजों को अपने फील्ड पे उसको यूज करना होगा पहले। ठीक, तो वो कैसे होगा, एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा होगा। ठीक, इसका उद्देश्य तो ही है कि नई नई टेक्नोलॉजी जो है फार्मर तक पहुंचाने का काम करना। तो जब फार्मर तक पहुंचेगा, फार्मर यूज करेगा, इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगी, उसके फील्ड पे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन दोनों इंक्रीज होगा, तो फिर फार्मर क्या करेगा, उससे उसकी स्टैंडर्ड क्या होगी, हाई होगी। ठीक, लिविंग इन द रूरल एरिया, जो रूरल एरिया में रहते हैं, टू प्रोवाइड द मिनिमम हेल्थ, ठीक है, उनको मिनिमम हेल्थ, एजुकेशन, और फिर क्या, हाउसिंग फैसिलिटी, इंप्रूवमेंट फैमिली लिविंग कंडीशन, फैमिली के रहने के लिए जो कंडीशन है उसको इंप्रूवमेंट करना। ठीक, ये कैसा है, एक्सटेंशन एजुकेशन के उद्देश्य है। ठीक, आई थिंक कि कोई डाउट नहीं होगा, आप समझ में आ गई होगी कि एक्सटेंशन का उद्देश्य क्या है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्या चलते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन, इसको आप खुद पढ़िएगा, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। अब देखते हैं कुछ एक्सटेंशन के क्या है, कुछ प्रोसेस। पहले क्या होता है, टीचिंग,
व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच, क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। पहला क्या आता है, क्या सीखते हैं और कैसे सीखते हैं। फिर इनका इवेल्युएशन करना, इवेल्युएशन मीन्स क्या हुआ, इनका मूल्यांकन। क्या हो गया यहाँ पे, मूल्यांकन, ठीक, इनका मूल्यांकन करना। इवेल्युएशन, व्हाट हैज बीन द रिजल्ट। इवेल्युएशन में क्या देखेंगे, इनका रिजल्ट देखेंगे। पहले देखेंगे कि हम क्या और कैसे सीखे, ठीक, क्या देखेंगे, क्या और कैसे, ठीक, इन चीजों को पहले देखेंगे। फिर इनका इवेल्युएशन करेंगे कि इनका क्या है, रिजल्ट क्या है, मूल्यांकन करने पर इनका रिजल्ट क्या आया। फिर नेक्स्ट क्या आता है, रिकॉन्सिडरेशन, व्हाट टू डू नेक्स्ट, मतलब आगे क्या करना चाहिए, मतलब आगे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट टू डू, मतलब अब आगे क्या करना है। रिजल्ट आने के बाद अब आगे क्या करना है, इसको देखेंगे। फिर क्या, सिचुएशन, व्हाट इज नाउ, मतलब अब क्या होगा, ठीक, व्हाट इज नाउ, अब क्या, यहां क्या होगा, अब आगे क्या करें, अब आगे हो गया, क्लियर हो गया, तो अब क्या करें, अब क्या होगा। फिर ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इट शुड बी, मतलब यह कैसा होना चाहिए, इसका उद्देश्य होता है, ठीक, कि यह कैसा क्या होना चाहिए, ठीक। तो ये चीजें हुई एक्सटेंशन के प्रोसेस, पहले क्या कैसे, फिर उनका इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद अब आगे क्या करना इसको देखेंगे। फिर अब सिचुएशन क्या है, फिर उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये प्रोसेस हुआ, याद रखिएगा। पहले क्या आएगा, टीचिंग, ठीक, टीचिंग, टीचिंग के बाद क्या आएगा, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन के बाद क्या आएगा, रिकॉन्सिडरेशन, रिकॉन्सिडरेशन, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, इसके बाद सिचुएशन, सिचुएशन, सिचुएशन के बाद क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्टिव, ठीक। ये चीजें हुई, पहला क्या हुआ, टीचिंग, इवेल्युएशन, रिकॉन्सिडरेशन, सिचुएशन और ऑब्जेक्टिव। तो देखिए ये जो क्रम है आपके एग्जाम में भी देखने को क्रम मिल सकता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रोसेस क्या है। तो इस तरह से आपको कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, तो आप बिल्कुल डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर रखिएगा। क्या होगा, टीचिंग, इवेल्युएशन, टीचिंग करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर रिकॉन्सिडरेशन करेंगे, फिर सिचुएशन क्या होगा उसका, फिर उद्देश्य क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इन सारी चीजों के पहले ये प्रोसेस होता है एक्सटेंशन एजुकेशन के, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आता है, स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग। एक्सटेंशन टीचिंग को प्रसार को सीखने की या टीचिंग कराने की क्या अरेंज है, ठीक। तो क्या होता है, इसे बोलते हैं एंड कास, क्या बोलते हैं इसको, एंड कास बोलते हैं। एंड कास में क्या होता है, ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर, ठीक, सी फॉर कन्विंशन, ए फॉर एक्शन, एस फॉर सेटिस्फेक्शन, ठीक। तो ये क्या हुआ गया आपका एक्सटेंशन टीचिंग के प्रोसेस, क्या स्टेप क्या है, एड कॉस। एड कॉस मतलब अटेंशन, जैसे आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं, तो पहले क्या होना चाहिए आपका, सामने वाले पे जो सिखा रहा है या जो पढ़ा रहा है उस पर आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। जैसे कि इस टाइम क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक, इस टाइम क्या कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका पूरा अटेंशन क्या होना चाहिए, यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए, ठीक। अगर आप क्लास में प्रेजेंस है तो आपका पूरा फोकस, पूरा अटेंशन कहाँ होना चाहिए, बोर्ड में होना चाहिए। बोर्ड पे होने के बाद आपको उसमें इंटरेस्ट भी आनी चाहिए सीखने के लिए, ठीक, यानी कि आप उसके लिए उत्तेजित हो, आपकी इच्छा हो, तो इंटरेस्ट भी आपको होनी चाहिए सीखने के लिए। नेक्स्ट आता है डिजायर, जब इंटरेस्ट आएगा तभी आपकी इच्छा उत्पन्न होगी, ठीक। किसी चीज में आप पहले इंटरेस्ट लेंगे, रुचि आपकी आएगी उसमें, फिर आपकी इच्छा जनरेट होगी कि हमें नहीं, ये चीजें हमें करनी चाहिए, एक डायरेक्ट इच्छा नहीं आ जाती। पहले क्या था उससे धीरे धीरे उसमें रुचि लोग लेते हैं कि हमें क्या होना चाहिए, इसमें करना है, फिर उसके बाद उसमें डिजायर होगी, उनकी इच्छा आएगी कि ये चीजें करनी चाहिए। फिर क्या है, कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब फिर आपस में बातचीत, आउटपुट इनपुट दोनों चीजें निकलेंगी। फिर क्या होगा, फिर उसका एक्शन लिया जाएगा कि उस पर एक्शन क्या होना चाहिए, क्या उसका विजन होना चाहिए। फिर क्या नेक्स्ट आएगा, सेटिस्फेक्शन, मतलब फिर उससे क्या होगा, लास्ट में संतुष्टि। जब आपको सेटिस्फेक्शन होगा तभी यह क्या माना जाएगा, सक्सेस माना जाएगा, ठीक, सक्सेसफुल बोला जाएगा हमारा एक्सटेंशन टीचिंग। जब आपको सारी चीजों के बाद आपको क्या होगी, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि मिलेगी, तभी आप बोल सकते हैं कि हमारा एक्सटेंशन टीचिंग
या एक्सटेंशन एजुकेशन क्या रहा, सफल रहा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, चलिए अब आगे। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन अगर आप पढ़े होंगे एक आध बार भी तो थोड़ी बहुत आपको चीजें समझ में आ सकती हैं। ठीक, अगर नहीं समझ में आती तो कोशिश करिएगा समझने की। न्यू सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ाया जा रहा है, तो आई थिंक कि आपको समझ में आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, देखिए द एक्ट ऑफ द शेयरिंग और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग। मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ शेयरिंग, शेयर करने का, एक्सचेंज करने का, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का, आइडिया और फीलिंग को एक्सचेंज करने को क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेशन। ठीक, द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन जैसे फीलिंग, आइडिया, अपने विचारों को, अपने इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करना, एक्सचेंज करना, क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। ओके, कोई डाउट? द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग। नेक्स्ट क्या होता है, द टर्म कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो टर्म है डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या था, वह भी क्या था, लैटिन वर्ड था। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी क्या है, लैटिन वर्ड है, वर्ड है कम्युनिस, किससे बना है, लैटिन वर्ड के कम्यून्स वर्ड से, विच मीन्स टू द मेक कॉमन, जो क्या बनाता है, कॉमन बनाना। फिर कम्युनिकेशन देयरफॉर द एक्सचेंज ऑफ थॉट, मैसेज, इंफॉर्मेशन इत्यादि। ठीक, बाय वे ऑफ स्पीच, सिग्नल एंड रिटेन, किसके द्वारा, बोल के, ठीक है, स्पीच द्वारा, किसी सिग्नल द्वारा, या फिर राइट मैसेज करके। ठीक, राइट मैसेज। तो इन सब तरीके से अपने इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, विचारों का आपस में आदान प्रदान करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक, इट इज द वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रोसेस। ठीक, क्या होता है, नॉन वर्बल एंड वर्बल। अच्छा एक चीज आप और बताइए, ऑडिएबल और विजिबल क्या होता है, ऑडिएबल और विजिबल दोनों में क्या डिफरेंस है। विजिबल क्या हो सकता है, टीवी क्या है, कोई बताएगा, टीवी क्या है और रेडियो क्या है। टीवी से कैसी कम्युनिकेशन होगी, रेडियो से कैसा कम्युनिकेशन होगा। दो ऑप्शन देते हैं टीवी के लिए। पहला ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सेम है, पहला ऑप्शन है विजिबल, विजिबल, दूसरा ऑप्शन है बी, क्या होता है, ऑडिएबल। ठीक, तो बताइए विजिबल या ऑडिएबल, टीवी के लिए क्या होगा और फिर रेडियो के लिए। रेडियो क्या है, ऑडिएबल है, रेडियो में क्या करते हैं आप, केवल ऑडियो को सुनते हैं, बट टीवी क्या है, विजिबल और ऑडिएबल दोनों है। ठीक, तो जो कम्युनिकेशन भी आगे पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें, इन सब चीजों के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, बट थोड़ी बहुत चीजों को जानते रहिए आप भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए संचार आप हिंदी में दे दिया गया, आप हिंदी में एक बार रीड करिएगा, पढ़िएगा, अगर उसके प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस कीजिएगा। अब अकॉर्डिंग द आर्टिसोल कम्युनिकेशन हैज द थ्री इंग्रेडिएंट्स, जो हमारे कौन है, आर्टिसोल के अकॉर्डिंग है, तीन टाइप के होते हैं। पहला स्पीकर, दूसरा स्पीच, फिर ऑडियंस। पहला क्या होता है, स्पीकर होता है, फिर क्या स्पीच होती है, फिर क्या होता है, ऑडियंस होती है। स्पीकर कौन होता है, द पर्सन हु स्पीक, जो पर्सन बोल रहा है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पीकर बोलते हैं। ठीक, जो व्यक्ति कुछ बोल रहा है उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर। जैसे हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक, तो हम क्या हुए, स्पीकर हुए। ठीक, हम क्या हुए, स्पीकर। अब नेक्स्ट क्या आता है, स्पीच, दैट द प्रोड्यूस। ठीक, दैट ही प्रोड्यूस, मतलब जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वह क्या हुआ, स्पीच। हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी हम एक्सटेंशन पढ़ा रहे हैं हमारे से, तो एक वॉइस प्रोड्यूस हो रही है, तो जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। ठीक, जो वॉइस हमारी प्रोड्यूस हो रही है इस वॉइस को हम क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। कोई डाउट होती है तो डिस्कस जरूर कीजिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी चीजें समझ, जो चीजें समझ में आई अच्छी बात है, जो चीजें नहीं समझ में आई पूछते रहिए, लर्न करते रहिए। ठीक है, प्रीवियस क्लास का नेक्स्ट क्लास में पूछिए, नेक्स्ट क्लास का क्लास उसके नेक्स्ट क्लास में पूछिए, आप डिस्कस करते रहिए। ठीक,
पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। 20 दिन बाद आपका, आज से 20 दिन बाद आपका क्या होने वाला है, जस्ट IBPS F मेंस एग्जाम। ठीक, क्या होने वाला है, मेंस एग्जाम आज से 20 दिन बाद होने वाला है। तो आप क्या करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। ठीक, आज रिजल्ट आ गया है प्री का, जिनका प्री क्वालिफाई हो गया उनके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, आप मेंस के लिए एलिजिबल है। ठीक, तो अच्छे से मेंस दीजिए। कोई डाउट आपके लिए हमेशा तत्पर है, रेडी है। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।